अब इसके आगे चलते हैं, नेक्स्ट एपिसोड में चलते हैं, ठीक है। स्वर्गारोहण के बाद नेक्स्ट प्रेतो काम, अगर आप पढ़ना चाहते हैं आप पढ़ लेंगे कि किसका लिखा हुआ है ये, एक पद को पढ़ लेंगे, एक का एक पढ़ लो। हे थियोफिलुस, मैंने पहली पुस्तिका उन सब बातों के विषय में लिखी जो यीशु ने आरंभ से किया और करता और सिखाता रहा। ये कौन बोल रहा है? लूका बोल रहा है, ठीक है। तो उसने जो लूका सुसमाचार लिखा है वो क्यों लिखा था, ठीक है। अब यहां पर बता रहा है आपको, हे थियोफिलुस, मैंने पहली पुस्तिका मतलब लूका सुसमाचार जो लिखी है ना, सब बातों के विषय में लिखी जो यीशु ने आरंभ से किया और करता और सिखाता रहा। तो अंत में भी क्या किया? वो सिखा के किया, ठीक है, कि अलग होना है, ठीक है। दूसरा हमने क्या सीखा? कि हमको हमेशा स्वर्ग जाने की क्या करते रहो ना, तैयारी करते रहो। तीसरा, हमको लगातार, ठीक है, मंदिर में क्या करना है? आराधना करना है, स्तुति करना, महिमा करना है, निरंतर प्रार्थना में लगे रहना है, ठीक है। तो उस समय बाहर था मंदिर, अब कहाँ है मंदिर? उसी को देखते हैं, अब मंदिर कहाँ है। 2 अध्याय का अब एक पद से पढ़ते हैं, तब हमको समझ में आएगा कि वो मंदिर कहाँ है, ठीक है। अब ये यहां पर 2 अध्याय का एक पद चालू हो रहा है, ठीक है। तो ये कौन सा दिन मतलब आपको मालूम है? यीशु मसीह जब उठाया गया, तो यीशु मसीह के जी उठने के 40 दिन के बाद उठाया गया था, ठीक है। और 35 का जो दिन था वो यीशु मसीह के उठाए जाने के 10 दिन के बाद, टोटल 50 दिन, उसका भी जिक्र है वचन में, है ना। टोटल कितना दिन? 50 दिन यीशु मसीह के, हाँ, ये 50वें दिन की बात है। यीशु मसीह के जाने के 10 दिन के बाद की बात है, और यीशु मसीह के जी उठने के 50वें दिन की बात है, उसके बारे में लिखा हुआ है। 10 तो मैं बता रहा हूं आपको, है ना। यीशु मसीह के जी उठने के 50वें दिन के बाद में पवित्र आत्मा तुम्हारे ऊपर आएगा, ऐसे यीशु मसीह बताया था, वचन में लिखा हुआ है, ठीक है। अब देखिए, जब 35 का दिन आया तो वे सब एक जगह क्या थे? इकट्ठे थे। कैसे इकट्ठे थे? और पिछले एपिसोड में हमने क्या देखा? पिछले पुस्तिका में लूका में क्या देखा? कैसे इकट्ठे थे? लगातार, निरंतर, कैसे होकर? एक चित्त होकर, एक मन होकर। एक अध्याय में जब पढ़ेंगे आप, उसमें क्या लगातार क्या थे उन लोग? इसी 2 अध्याय में लिखा हुआ है, देखिए। हाँ, जब 35 का दिन आया तो सब एक जगह क्या थे? इकट्ठा थे, और एकाएक आकाश से बड़ी आंधी की सी झंझनाहट का क्या हुआ? शब्द हुआ, और उससे सारा घर जहां वो बैठे थे गूंज गया। घर वहां पे क्या बोलता है? वहां पे क्या बोलते हैं? मंदिर बोलता है। अब यहां पे क्या बोल रहे हैं? वो लिखा है ना, मंदिर में क्या होते थे? बैठते थे। अब यहां पे क्या बोल रहे हैं? घर में, ठीक है। तो जब आप घर में यहां बोल रहे हैं प्रभु, तो आप चर्च क्यों बना रहे? मंदिर मस्जिद क्यों बना रहे? गुरुद्वारा क्यों बना रहे? गुरुद्वारा का मतलब होता है गुरु का द्वारा, होता है ना, गुरु का द्वारा, वही है गुरु का द्वारा, गुरु का द्वार वही है? तो गुरु के द्वार में फिर सिख लोग क्यों जाते हैं? सिख लोग इसलिए बोल रहा हूँ कि आप बोलोगे कि सब जाते हैं वहां पर, एक सवाल आएगा, अभी मैं उसका क्लियर करता हूँ, बोलोगे ना। लेकिन बाहर तो आप चले जाओगे, लेकिन जब आप लंगर खाने जाओगे तो आप अगर नहीं पहने हो, कुछ भी रुमाल नहीं रखे हो, तो देगा खाना आपको? लंगर देगा? चलो दे दिए कहीं बस, लेकिन गुरुद्वारा के अंदर अगर आप चले गए, ठीक है, ऐसी बिना पटका रखे या रुमाल रखे, तो क्या होगा? चमका के बाहर कर दिया जाएगा कि नहीं? तो भेदभाव हो गया कि नहीं? हुआ भेदभाव। हर जगह क्या है? भेदभाव। टोपी लगा के मस्जिद में नहीं जाओगे तो
वहां अगर प्रसाद नहीं लोगे, टीका नहीं लगाओगे तो मंदिर में, ठीक है, चर्च में जाकर के क्रॉस नहीं पहनोगे तो, ठीक है, मतलब कहने मतलब हर जगह भेदभाव है कि नहीं? तो क्या प्रभु यीशु मसीह भेदभाव करने आया? अब यहां पे क्या बोल दिया? वहां पे बोला मंदिर में क्या हुए, लगातार इकट्ठा हुए, स्तुति आराधना कर रहे हैं, महिमा कर रहे हैं, और यहां पर वो मंदिर क्या हो गया, चेंज हो गया, क्या हो गया, घर बन गया। ये प्रभु आज क्लियर कर रहा है, मेरे को पहली बार आज प्रभु क्लियर कर रहा है। और एकाएक आकाश से बड़ी आंधी की सनसनाहट का सा शब्द हुआ और उससे सारा घर जहां वो बैठे थे गूंज गया, ठीक है। स्वर्ग से क्या हो रही है, हलचल हो रही है। कहां आ रही है वो, कहां आ रही है वो, कहां आ रही है वो, कहां आ रही है? आगे देखिए कहां आ रही है। पृथ्वी पर नहीं उतरेगी ना जी, पृथ्वी में उतरना नहीं चाहती है, पृथ्वी में नहीं रहना चाहती है वो पवित्र आत्मा, ठीक है। कहां रहना चाहती है? और एकाएक आकाश से बड़ी आंधी की सनसनाहट का शब्द हुआ और उससे सारा घर जहां वो बैठे थे गूंज गया और उन्हें आग की सी जीभें फटती हुई दिखाई दी और उनमें से हर एक पर आ ठहर गई। क्या हो गई? आके क्या हो गई? ठहर गई। किन पर ठहर गई? पृथ्वी पर। कि कहां आके ठहर गई वो है? वो पवित्र आत्मा कहां आके ठहर गई? वो आत्मा कहां ठहर गई? वो आके जीवें कहां आके ठहर गई? कहां ठहर गई? वो घर में आई क्या? आगे क्लियर करेगा। और उन्हें आग की जीभें फटती हुई दिखाई दी और उनमें से हर एक पर आ ठहरी और वे सब पवित्र आत्मा से भर गए और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ दी वे अन्य अन्य भाषा क्या करने लगे। कितने लोग सम्मिलित थे? एक अध्याय में आप पढ़ सकते हैं कितने लोग सम्मिलित थे वहां पर। एक अध्याय के 15 पद में लिखा, देखिए। और उन्हीं दिनों में पतरस भाइयों के बीच में जो 120 व्यक्ति के लगभग इकट्ठे थे खड़ा होकर क्या करने लगा? प्रचार करने लगा। मतलब 120 लोग क्या थे वहां पास? बैठे थे, ठीक है। किसके कहां बैठे थे लोग? वो घर में बैठे थे, ठीक है। तो किसके ऊपर आके ठहर गई है? 120 लोगों के ऊपर में आके ठहर गई। वो ये नहीं बोला कि घर में उतर गई, ये नहीं बोला कि पृथ्वी पे उतर गई, ठीक है। तो 120 लोग के ऊपर में क्यों उतरी मालूम है? क्योंकि उन्होंने लगातार उपस्थित होकर, एक चित होकर, एक मन होकर, पवित्र होकर, निर्दोष होकर, निष्कलंक होकर, उसकी बाट जोकर, उसका इंतजार कर कर, उसकी बातों पर विश्वास कर कर कि यीशु मसीह ने कहा था कि मैं आऊंगा तो मैं पवित्र आत्मा भेजूंगा, वो सहायक भेजूंगा। पूरी तरह से क्या थे? वो लोग तैयार थे। तो आप मैं भी जब पूरी तरह से तैयार होंगे ना, तो जब प्रभु बादलों में आएगा तो ही हमें क्या करें? एक एक को। कौन तैयार है? अमन तैयार है? उठाओ। मनोज तैयार है? उठाओ। मंजू तैयार है? उठाओ। रंजीता तैयार है? उठाओ। ये तैयार है? उठाओ। वो तैयार है? उठाओ, ठीक है। उस समय क्या होगा? उस समय 120 लोग उस जगह बैठे थे और पवित्र आत्मा उन 120 के ऊपर उतरी। और जब प्रभु यीशु मसीह जब बादलों में आएगा तो जो तैयार होगा, चाहे वो कटिंगना में रहे, चाहे कोरबा में रहे, चाहे बिलासपुर में रहे, चाहे रायपुर में रहे, चाहे पंजाब में रहे, चाहे हरियाणा में रहे, चाहे पृथ्वी की छोर में रहे, वो सब क्या करेंगे? उठा लिए जाए। क्या कर लिए जाएंगे? उठा लिए जाए। लेकिन उस सब के सब क्या रहने चाहिए? एक मन रहना चाहिए। उनके जीवन में लगातार प्रभु की स्तुति आराधना करने वाले होने चाहिए, ठीक है। तो यहां पास, ठीक है, वहां मंदिर का क्या कर दिया? पर्दा फाड़ कर ऊपर से लेकर नीचे तक फटा। जब यीशु मसीह मरा है ना, जैसे फटा वो मंदिर का कार्यक्रम खत्म हो गया। वो मंदिर जाके जरूर आराधना करते थे, लेकिन पेंटिकोस्त के 10वें दिन क्या बन गया? वो मंदिर क्या बन गया? घर बन गया।
ठीक है, इसीलिए प्रभु के जो प्रेरित थे क्या किए, घर घर गए, क्या करते थे, प्रभु का प्रचार, घर घर जाते थे। इस मसीह ने कहा ना, जिस घर में जाओ, जिस गांव में जाओ, उस गांव में कोई व्यक्ति योग्य होगा, उसी के घर में रुको और वहां से निकलते समय आशीर्वाद दो। उन लोग अगर लायक होंगे तो तुम्हारा आशीर्वाद रुकेगा, नहीं तो वापस लौट आएगा। और अगर तुझे कोई स्वीकार नहीं करेगा तो अपने पांव की धूल क्या कर देना, झाड़ देना। बहुत सारी बातें बोला ना, सब इंक्लूड कर रहा है प्रभु। तो आज क्या है, वो घर है, ठीक है। तो 3 घर मैंने बताया था, 3 घर मैंने बताया था। पहला घर कौन सा है, मैं खुद, मेरी देह क्या है, पवित्र आत्मा मंदिर। दूसरा घर मेरा परिवार, ठीक है। और तीसरा घर क्या है, पवित्रों की, जहां हम संगति करते हैं। 120 लोग पवित्र थे, ठीक है। उसमें कौन कौन थे मालूम है, चेले तो थे ही उसके, ठीक है। और कौन थे मालूम है, यीशु मसीह की माँ भी थी, इसी का अध्याय में लिखा हुआ है। यीशु मसीह की माँ मरियम भी थी, उसके सब भाई भी थे। ये वही भाई हैं जो इस समय में क्या करते थे, यीशु मसीह का इसका चित्र ठिकाने में, मतलब उन लोग भी क्या हो चुके थे, जीवन पा चुके थे, एक मन हो चुके थे। जो परमेश्वर के साथ में जब हम एक मन रहेंगे, स्वर्ग के साथ एक मन रहेंगे, तो वो पवित्र आत्मा हमारे पास उतरेगा और हमारे साथ रहेगा। और जब प्रभु यीशु मसीह बादलों में आएगा, वही पवित्र आत्मा आपको सेव करके क्या करेगा, सेफली क्या करेगा, यीशु मसीह तक पहुंचाएगा। ये वही पेंतीकोस्त के दिन से क्या किया गया है, पवित्र आत्मा उतरा है। तो यीशु मसीह अगर 33.5 साल जिया तो उसको काट दो। यीशु मसीह जब पैदा हुआ था तो पहला दिन था, वो पहले साल का पहला दिन था, ठीक है। फिर 33.5 साल तक वो इस पृथ्वी पर रहा, ठीक है, वो कट गया, ठीक है। उसके बाद में फिर 10 दिन, उसमें 40 दिन क्या करो और काटो, ठीक है। और उस पर 10 दिन और काटो, ठीक है। तो 10 दिन जब काट दिए, तो अगर 34 साल भी अगर आप काटते हैं, उसमें थोड़ा और कम है, 34 साल से 33 साल कुछ महीने होगा, कुछ दिन होगा, कुछ है ना, उसको भी काट देते हैं, तो इतने दिन से पवित्र आत्मा क्या है, उतर के इस पृथ्वी पर है, ठीक है। तो आप और मैं जब इस पृथ्वी पर, प्रभु ने कह दिया कि आप और मैं उसके घर बन चुके हैं। किसके द्वारा बताया, वो पौलुस के द्वारा बताया, पतरस के द्वारा नहीं बताया कि तुम पवित्र आत्मा का मंदिर। किसके द्वारा बताया, हाँ, मालूम है, अगर सब कुछ पतरस के द्वारा कर देता ना, तो पतरस को क्या आ जाता, घमंड आ जाता। इसीलिए जो काम लूका को दिया है ना, वो यूहन्ना को नहीं दिया है, तो यूहन्ना को दिया है ना, वो लूका को नहीं दिया है। ठीक है, तो क्या आ जाएगा हमारे अंदर में, घमंड आ जाएगा। तो इसीलिए प्रभु हमको यहाँ बता दिया कि और वे सब पवित्र आत्मा से क्या हो गए, भर गए। तब आप क्या करेंगे, जब एक मन एक चित्त होकर लगातार उस मंदिर में, इस मंदिर में जब इकट्ठा होंगे, तो ये देह क्या बन जाएगी, पवित्र आत्मा का मंदिर बन जाएगी। और ये पेंतीकोस्त के दिन से उतरी हुई पवित्र आत्मा आगे क्या करेगी, उसमें वास करेगी, ठहर जाएगी। लिखा कि ठहर जाएगी। ठहरने का मतलब, ठहरने का मतलब अब वहां से वो खाना पीना जब तक देते रहोगे तब तक आप पास जाएगी। उसका खाना क्या है, पवित्रता, शुद्धता, निर्दोषता, आज्ञाकारिता, है ना, बुद्धिमता, बहुत सारी चीजें। उसका क्या है, ये भोजन है। तो जब आप सुबह उठते हैं, ठीक है, तो उसको भोजन चाहिए, ठीक है। वो क्या भोजन है, ये वचन का भोजन चाहिए। उठते ही क्या चाहिए उसको, और वे सब पवित्र आत्मा से भर गए, और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ दी, वे अन्य अन्य भाषा क्या करने लगे, बोलने लग गए। ठीक है, अन्य अन्य भाषा का मतलब, लोग सोच रहे हैं कि जब आप आगे पढ़ेंगे ये अन्य अन्य भाषा बहुत रहस्य है। आज लोग क्या बोल रहे हैं, सरपट सिटपिट सुलपुट, सरपट सिटपिट ऐसा बोल रहे हैं, ये अन्य भाषा है।
है ना, ये अन्य भाषा नहीं है। उसको खुद को समझ में नहीं आता है जो बोलता है ना, तो खुद नहीं समझ में आती। अगर समझ में आ रहा है, अगर वो बोलता है, ठीक है, तो आपको कैसे गारंटी होगा कि वो सही बोल रहा है? इस पृथ्वी की भाषा अगर ऐसे मद्रासी भाषा है, कोई हमको गाली में देगा तो हमको क्या लगेगा कि अच्छा बोल रहा है, कुछ बहुत अच्छा चीज बोल रहा हूँ, भाई गाली थोड़ी देगा मेरे को, है ना, ऐसे बोलोगे ना। लेकिन अगर कोई वही उसी के जात का आदमी, उसी के भाषा का आदमी वहां बैठा है और आपका घनिष्ठ मित्र है, ठीक है, और उसका भेद क्या कर देगा, वो खोल देगा, अरे आपको गाली दे रहा था, बता देगा ना। तो उसी तरह इस पृथ्वी पर वो भाषा जो यहाँ पर बोली जाती है, अन्य भाषा, वो बोलने का कोई उसका ट्रांसलेटर भी होना चाहिए। तो इंसान वो ट्रांसलेटर नहीं हो सकता, ठीक है। इंसान ट्रांसलेटर इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि वो भाषा का कोई भी अनुवाद है ही नहीं। इसमें भी बहुत बड़ा भेद है, इसके बारे में कभी प्रभु अगुवाई करेगा, ठीक है, अन्य भाषा के बारे में, तो और वो इसमें अगुवाई करे, है ना। कहने का मतलब है कि अगर कोई भाषा इस पृथ्वी का बोल रहा है, ठीक है, तो जैसे हम छत्तीसगढ़ में रहते हैं, ठीक है, तो अगर पंजाब का व्यक्ति कुछ बोलेगा छत्तीसगढ़ वाले को, तो मैं समझ जाऊंगा, पाजी समझ जाएंगे, और जो पंजाबी समझते हो समझ जाएंगे और बता देंगे भाई तेरे को गाली दे रहा है, तेरे को गलत बोल रहा है, तेरे को अच्छा बोल रहा है, ऐसे बोलेंगे ना। तो उसी तरह जो ये अन्य भाषा थी ना, ये कहाँ की थी मालूम है? ये इसी पृथ्वी की भाषा थी। आगे जब आप आगे पढ़ते हैं, ये 4 पद को लेकर के लोग क्या कर रहे हैं? अन्य भाषा। अरे आगे पढ़ो ना भाई। हाँ, यहाँ लिखा है कि सारे जगह के लोग थे। यहाँ लिखा है कि आकाश के नीचे, 5 पद लिखा है, और आकाश के नीचे की हर जाति में से भक्त यहूदी यरूशलेम में, हर जाति के, जाति मतलब जो भाषा बोलते थे उन लोग, ठीक है, सब भाषा के लोग वहां पर थे, ठीक है। तो आप कहां से अन्य भाषा में ले आए भाई? कितना सारा भेद है, कितना गलतफहमी है, ठीक है। अब वो बोल रहे हैं तो उस भाषा को कौन समझता है मालूम है? इंसान नहीं समझता, जो बोल रहा हूं नहीं समझता। कौन समझता है मालूम है? जो बुलवाता है वो समझता है, और जिसके बारे में बोला जा रहा है वो समझता है। तो जो अन्य भाषा बोलते हैं ना, वो शैतान बुलवाता है। तो अगर शैतान अन्य भाषा बुलवाएगा, ठीक है, तो मेरे बारे में नहीं बुलवाएगा। आप में उसका टारगेट नहीं है। टारगेट कौन है? परमेश्वर। शुरू से आप देख लेंगे, और वह आदम, अय्यूब के समय में उसकी पत्नी, ऐसे करके परमेश्वर ही उसका क्या है? टारगेट है। तो अगर आप अन्य भाषा बोल रहे हो, शैतान बुलवा रहा है, तो अन्य भाषा में क्या बोलेगा वो? परमेश्वर की बुराई करेगा ना, ठीक है, और परमेश्वर क्या देगा? गाली दिलवाएगा। तो आज लोग अन्य भाषा बोल क्या कर रहे हैं? उसको खुद को नहीं मालूम है। अगर इस पृथ्वी की भाषा वो रहती ना, तो हम भी बोलते हैं यार, हमको भी तो मजा आता है। लोग सोचते हैं अन्य भाषा बोल रहे हैं, अरे बहुत आत्मिक है, अरे पवित्र आत्मा इसको मिल गया। अगर ये अन्य भाषा नहीं बोलता है तो इसको पवित्र आत्मा नहीं मिला है। वाह, ये कहाँ लिखा है भाई कि तुम्हारे पास अन्य भाषा नहीं है? तो यहाँ पर लिखा है अन्य भाषा बोलने लग गए, और आकाश के नीचे बोला। क्या बोला 5वां पद में? और आकाश के नीचे की हर जाति में से भक्त, है ना। आकाश के नीचे, कितना बड़ा आकाश है? पृथ्वी के हर जगह से लोग वापस क्या थे? आकाश के, दिखाया गया, और आकाश के नीचे की हर एक जाति में से भक्त यहूदी यरूशलेम में रहते थे। जितने भी इस आकाश के नीचे जातियां थी, वो सारी जातियों के लोग क्या करते थे? वहां पर रहते थे। और अब आगे जब आप पढ़ेंगे ना, तो जब वह शब्द हुआ तो भीड़ लग गई और लोग घबरा गए, क्योंकि हर एक को यही सुनाई देता था कि ये मेरी ही भाषा बोल रहा है। आप अन्य भाषा बोलोगे तो आप हिंदी भाषा जानते हो, पंजाबी भाषा नहीं जानते, तो आप क्या बोलोगे? मद्रासी भाषा में बोलोगे। इस पृथ्वी की रहेगी भाषा।
आपको अन्य भाषा जब मिलेगा ना, तो अगर आप हिंदी जान रहे हो, अंग्रेजी नहीं जान रहे हो, ठीक है, तो आप अंग्रेजी बोलने लग जाओगे। ये है अन्य भाषा, ये पृथ्वी की भाषा है। तो इस पृथ्वी की भाषा क्या सरपट सरपट है, अरपट सटपट मरपट चिटपिट पुटपुट करते हैं जो इन लोग है, ये पृथ्वी की भाषा है। अभी कोई समझ में आया मैं बोला तो? वैसी है, जब मेरे को नहीं पता, आपको नहीं पता, ठीक है, तो ये क्या सीधा गाली देना जो वो बोलते हैं ना, वो मेरे को लग गया था वो लत जो है, देख देख के इन लोगों को सुन सुन के ना। अब एक ही बात को क्या करते हैं उन लोग, रिपीट करते हैं, ठीक है। अभी मेरे बीच में कई लोग मैं देखा हूं जो अन्य भाषा, भयानक अन्य भाषा बोलते थे उन लोग, अति अन्य भाषा। प्रार्थना कर रहे हैं तो कम से कम 10 मिनट अन्य भाषा बोलते थे, 5 मिनट इस पृथ्वी की भाषा रहती थी, और लगता था कि अरे इतना आत्मिक है, कितना बड़ा, अरे दास है, अरे पवित्र आत्मा इसी के पास है भाई, हमारे पास तो कुछ भी नहीं। तो प्रभु क्या भेदभाव करेगा? आपको देगा, मेरे को नहीं देगा, ऐसा है क्या? वो सबको देगा। तो इसलिए बता दिया, क्लियर कर दिया यहाँ पर प्रभु वचन, बहुत सिंपल सी बात है, लोगों के दिमाग में क्यों नहीं घुस रहा है सब। बोलता है कि जब वह शब्द हुआ तो भीड़ लग गई और लोग घबरा गए, क्योंकि हर एक को यही सुनाई देता था कि ये क्या करते हैं, मेरी भाषा बोलते हैं। जब अन्य भाषा वाला बोलता है तो उनको पता नहीं चलता कि कौन सी भाषा बोल रहे, तो फिर क्या फायदा? तो गलत है ना, ठीक है। फिर अब 7 पद आप पढ़ेंगे, और वे सब चकित और अचंभित होकर कहने लगे, देखो ये जो बोल रहे हैं क्या सब गलीली नहीं है? तो फिर क्यों हम में से हर एक अपनी ही जन्मभूमि की भाषा सुनता है? अपनी ही जन्मभूमि की भाषा। अब हमको कहाँ जन्म हुआ है? छत्तीसगढ़ में। एक बार हम मुलाकात थे छत्तीसगढ़ ही आते, हमन भी का करथन, छत्तीसगढ़िया भी गोठा लेथन। और मैं पंजाब से भी हूँ, ठीक है, तो मैंने पंजाबी भी आंदी है ना। और इंग्लिश में अगर मैं जानकार हूं, ठीक है, तो आई अंडरस्टैंड इंग्लिश ऑल्सो, है ना। या तो भाई इस पृथ्वी की भाषा, भाई अंग्रेजी भी अगर बोल रहा है तो अरे 100 वर्ड नहीं तो 1 वर्ड तो आता है समझ में, है ना। लेकिन वो जब बोला जाता है तो एक भी वर्ड किसी को समझ में नहीं आता है, ये क्लियर नहीं है। तो कहां से उनको बुद्धि आ गई, मतलब कहां है उन लोग, कहां है मालूम है? आज भी उस गंदगी में। तो जब तक उस गंदगी में रहेंगे ना, तब तक तो बहुत भाषा बोलने वाले आज कहां है, मर गए उन लोग, नहीं जिंदे। मेरे जो पहचान के जो है अन्य भाषा बहुत बोलते थे, जो 15 मिनट में 10 मिनट अन्य भाषा बोलते थे ना, आज नहीं, जिंदा नहीं है। तो मैं जब मेरा आंख खुला, जब मैं इसको पूरा पढ़ा, ये लोग क्या करते, 4 पद को, है ना, पवित्र आत्मा उतरा और वे अन्य भाषा बोलने लगे, इसी को क्या कर प्रचार कर रहे हैं। आगे वो लिखा है उसका प्रचार नहीं कर रहे। बहुत सारे भेद है वहां पर, आगे बहुत सारे भेद है, बहुत सारे वचन है, जिससे मैं प्रूव कर सकता हूं कि जो भाषा थी वो इस पृथ्वी की भाषा थी, वो सरपट नहीं था। तो इसलिए प्रभु आज बता दिया, क्या बता दिया, अब मंदिर में नहीं मिलेगा आपको, मस्जिद में नहीं मिलेगा, गुरुद्वारों में, चर्चों में नहीं मिलेगा, तीर्थ स्थलों में नहीं मिलेगा, ठीक है। कौन मिलेगा वहां? बहरूपिया। बहरूपिया क्या करता है? कभी शंकर बन के आ जाता है, कभी विष्णु बन के आ जाता है, कभी बजरंगबली बन के आ जाता है, कभी यीशु मसीह बन के आ जाता है, ठीक है, कभी कुछ बन के आता है, कभी कुछ। बहरूपिया का क्या काम है? बहरूपिया का मतलब क्या आता है? रूप बदलने वाला, ठीक है। लेकिन यीशु मसीह कल, आज, युग न युग एक सा, ठीक है। वो मनुष्य नहीं है कि बदल जाए, लिखा वचन में, ठीक है। तो फिर लोग कैसे बदल रहे हैं, है ना, क्यों बदल रहे हैं? तो मैं जब उस जगह में था तो मुझे समझ में नहीं आता था, लेकिन जब आज मैंने अपने उस वस्त्र को, ठीक है, जो मैला था, जो गंदा था, जो बदबूदार था, यीशु मसीह की लहू के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा, वचन के द्वारा जब धुलवा लिया, तब आज मेरे को समझ में आता है कि गंदगी एक्चुअल में होता क्या है। और मैं ऐसे गंदे जगहों में नहीं जाता, ऐसे गंदे लोगों से मैं रिश्ता भी नहीं रखना चाहता, ऐसे गंदे लोगों को मैं देखना भी पसंद नहीं करता।
क्यों? क्योंकि मेरे को अब क्या आती है, बदबू आती है। ठीक है, आपका कुछ सर्दी हुआ है, नाक जाम है आपका, ठीक है, तो आपको बदबू नहीं आएगा। लेकिन जब आप खुले हो, ठीक है, आपका नाक खुला है, तो आपको क्या आएगा? आप रह पाएंगे बदबू में? तो कैसे रह रहे हैं हम लोग? मैं तो नहीं रह पाया। इसीलिए क्या हो गया, मेरे को आज खुशबू में रहना क्या है, मेरे को आज पसंद है। इसलिए जिसके जीवन से खुशबू आता है ना, उसी के पास मैं रहता हूँ। तो किसी के अंदर से खुशबू आ रहा है, जैसे मैं अच्छा सेंट लगा के आया हूँ, मेरे भाई मेरे साथ रहेगा, ठीक है, तो मेरा सेंट भी क्या होगा, इसके ऊपर ट्रांसफर होगा कि नहीं होगा? उसका सेंट मेरे पे क्या होगा, ट्रांसफर होगा। ठीक है, और मैं ही गंदा मंदा हूँ, पूरा बदबूदार, 4 दिन से 5 दिन से 1 हफ्ते नहाए नहीं हूँ, ठीक है, तो मेरा स्मेल भी क्या चल जाएगा, इसके अंदर चला जाएगा। तो ऐसे स्मेल आने वाले लोगों के साथ में हम लोग रिश्ता नहीं रखते। ठीक है, जो यीशु मसीह को मानते हैं, मैं उसको कभी नहीं मानता। जो यीशु मसीह की मानते हैं, मैं उसको मानता हूं। ठीक है, तो ये 66 पुस्तकों में जितने लोग हैं ना, वही प्रभु यीशु मसीह को मानते थे। कोई उसका इंतजार कर रहा था, कोई उसके साथ चला है, कोई उसको अपने साथ लेकर चला है, और कोई उसके आने का इंतजार करते हुए चला है। ठीक है, तो ये काम हमने सीखा। प्रेतो काम और लूका सुसमाचार दोनों क्या कर दिया, आज प्रभु ज्वाइन कर दिया। ठीक है, वहां मंदिर से स्टार्ट किया था, यहां पर कहां खत्म कर दिया, इसलिए बोला घर घर जाओ। ठीक है, मंदिर बनाओगे तो लोग आएंगे, घर घर में जाओगे तो आप खुद जाओगे। ठीक है, तो हमको जाना दिक्कत होता है, ठीक है, बुलाना दिक्कत नहीं होता है। अभी बोलूंगा गुरुवार के दिन कुर्बान है, अब मैं यहाँ आ रहा हूँ तो नदारत है आप लोग, हमको काम नहीं है, हमारा भी तो काम धाम है, हम भी आराम करें। हम काहे आएंगे पानी में भीगते हुए, क्यों लेंगे नया रेनकोट है? क्या जरूरत है हमको, कोई जरूरत है? ब्रेक लगाएंगे। हाँ, बरसात हो रही है भाई, आज तो नहीं बनेगा जी, आज नहीं बनेगा, है ना? क्या रोज रोज 6 बजे इकट्ठा होना है, छोड़ो। लेकिन मेरे गुरु का आदेश जो है वो मेरे पास है। मैं की को मानता हूँ, उसकी मानता हूँ। ठीक है, उसकी मानता हूँ, उसको नहीं मानता मैं। उसकी जो मानेंगे ना तो फिर आना पड़ेगा, लेके आते। ठीक है, तो आज क्या सीखा हमने? तीन चीजें, 4 चीजें, 5 चीजें, कई चीजें सीखी हैं। तो देखते हैं कितना ज्वाइन होता है, कितनी चीजें देखते हैं। पहला, अलग होना, वेरी गुड। दूसरा, लगातार, निरंतर, है ना? कहाँ उपस्थित होना है? मंदिर में। ठीक है, तो पहले इकट्ठा होने से पहले इस मंदिर को क्या करके आइए, साफ करके, पवित्र करके आइए, निर्दोष और निष्कलंक बना के आइए, है ना? लगातार ये काम को। तीसरा हो गया। अब चौथा, आनंद। क्या करना है हमको? हमेशा क्या रहना है? क्योंकि हमारे पास क्या है? आनंद का सुसमाचार। लूका 2:10 के अनुसार क्या है? 2:10 के अनुसार हमारे पास क्या चीज का संदेश है? आनंद का सुसमाचार। ठीक है, और 5वां, एक मन और एक चित्त लगा, एक मन एक चित्त लगाकर, लौ लगा के क्या करना है हमको? मतलब वो, ठीक है, अब जैसे ये बोतल है, ठीक है, आप और मैं क्या करें, सब सब क्या कर रहे हैं? इसको देख रहे हैं। ठीक है,
तो आप देख रहे हैं, मैं देख रहा हूँ, हम सब देख रहे हैं, ठीक है। कितने समय तक देखेंगे? थोड़ा टाइम के बाद रंजीता बहन बोलेगी अरे खाना, फिर तारा बहन बोलेगी अरे वो वाला काम, मनोज भाई बोलेगा कमर दर्द, अमन भाई बोलेगा अरे कोरवा भी, मंजू भाई बोलेगा अरे ऑटो भी क्या करना चार्ज में, गुरवी पाजी बोलेगा अरे उधर से मेरी पत्नी फिर चौंकाएगी, खुशी राम भैया बोलेगा अरे हम लोग क्या जाएंगे फिर। सबका अलग अलग क्या है प्रॉब्लम, है ना। लेकिन आप जहाँ भी रहेंगे, काम करते भी रहेंगे, तो आपको क्या करना है, निरंतर प्रार्थना में आप लगे रहो, निरंतर प्रार्थना में मैं लगे रहूं, निरंतर प्रार्थना में सब लगे रहेंगे, ठीक है। तो आप अगर अभी यहाँ जैसे देख रहे हैं, तब भी आप क्या रहेंगे, हमेशा उसको देखते रहें, काम भी करते रहें, झाड़ू भी लगाते रहें, रस्सी भी खींचते रहें, है ना, मशीन भी चलाते रहें, नहाते भी रहें, पॉटी भी करते रहें, कुछ भी करते रहें, लेकिन निरंतर क्या रहें, प्रार्थना में लगे रहें। हर हाल में, हर बात में हमको क्या करना है, उसकी आराधना करना, निरंतर इस काम को हमको क्या करना है, करना है। हाँ, शैतान ढीठ है ना, गिराता क्यों हमको, वो ढीठ है, वो गिरा के दम लेता है। तो उसी तरह हम भी ढीठ बन जाएं तो इसलिए बंद करेगा वो, कुछ समय के लिए रेस्ट करेगा, आपके पीछे थोड़ी पड़ रहेगा वो। नहीं, इंसान शैतान नहीं है, इंसान के अंदर काम करता है। इसलिए तो वो आज क्या दिया हमको, यादें दिया। देखो हर बार क्या कर रहा है, 4-5 बातें सिखाता है। हम तो कितने बार इकट्ठे हो चुके हैं यहाँ पर, सोचिए अब 6 सालों में कितने बार इकट्ठे हो चुके हैं। महीने में 4 दिन जोड़ लो आप, इस घर में, इस घर को लेते हैं पहले, महीने में 4 दिन, है ना। तो 12 महीने में कितना हो गया, 12 चौक 48 बार, 6 साल, ठीक है। 48 छक्का 48 कितना हुआ, जोड़ भाई, गुणा करो। हाँ, 48 गुड़ी 6 नहीं 88 है, 288 बार, और 288 बार आपको क्या कर चुका है, वो बता चुका है, ठीक है। तब भी हम, है ना, हमको क्या करना, एक बार में सुधर जाना है। लेकिन 288 बार क्या कर चुका है, हमको बता चुका है, लेकिन फिर भी हम मुझे एक बार में मान दिया था, खोजा एक बार में, क्या हो गया, क्यों माना, मालूम है, खोज रहा था वो खोज रहा था, जिस चीज को वो खोज रहा था ना, उसको मिल गया, ठीक है। आपको मेरे को मिला नहीं है अभी, इसीलिए आज भी क्या कर रहे हैं, हम खोज रहे हैं, क्या कर रहे हैं, खोज रहे हैं। पौलुस को भी कितने बार मिला, एक ही बार मिला, 2 बार मिला, 10 बार मिला, एक ही बार में। पतरस को कितनी बार मिला यीशु मसीह, एक ही बार में पीछे हो गया उसके। जितने चेले हैं एक ही बार में उसके पीछे। यहूदा इस्करियोती के बारे में कोई बताएगा, उसके पीछे हो लिया, लिखा है कहीं, बस यीशु मसीह के पीछे हो लिया। यीशु मसीह के पीछे हो लिया बोल करके मत्ती के बारे में लिखा है ना, पतरस के बारे में लिखा है, याकूब, जितने चेले सब के बारे में लिखा है, लेकिन यहूदा इस्करियोती के बारे में नहीं लिखा है कि वो उसके पीछे हो लिया। उसको नहीं बोला कि मेरे पीछे हो ले, यीशु मसीह नहीं बोला, लेकिन फिर भी उसके पीछे हो लिया, लेकिन तब भी 12 चेलों में वो सम्मिलित था, ठीक है। अब वो यहूदा इस्करियोती आज मैं हूं, बिना मेरे को बोले वो मेरे को सम्मिलित नहीं किया,
तो समस्या लाया ना भाई, तभी तो मेरे को समृद्ध किया। कितनी सारी बातें हैं प्रभु जब बोलता है तो ऐसे ही बोलता है। वो फालतू रहने दे, फालतू हो, पीछे चला गया, समझे कि नहीं? तो इसलिए प्रभु आज मौका दिया है, ठीक है। 288 बार हमने क्या कर चुके हैं? अरे अभी 288 बार एक जगह, और 288 को फिर डबल करोगे तो फिर मतलब 500 भी क्या हो जाएगा, पार हो जाएगा। मतलब 500 बार आप और मैं क्या हो इकट्ठा हुए हैं, 500 के पार हम लोग क्या कर चुके हैं, इस जगह में इकट्ठा हो चुके हैं। और 500 बार में कितने बार आप यहां पे इकट्ठा हुए, ये भी जोड़ा जाएगा। सारे कैलकुलेशन क्या होगा एक समय, अभी तो हम कैलकुलेशन कर रहे हैं, उस समय होगा। उसके बाद में फिर 6 साल से आपको जो धड़कन दिया है, सांसें दिया है, पैसा दिया, धन दिया, दौड़ दिया, समय दिया, ये दिया, वो दिया, सबका हिसाब किताब, ऐसे किताब लेने लग गए ना, तो कितने कितने पेज का होता है रजिस्टर, कितने पेज का होता है? 288 है ना। 500 पेज का देखिए कहीं बार, है ना, 500 पेज का अभी हो भी गया तब भी वो क्या हो जाएगा, दूसरा रजिस्टर बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो इतना सारा हिसाब किताब दे पाओगे? जब हिसाब किताब नहीं देना है तो भी क्या करो? अरे हिसाब किताब आपको ना देना पड़े बोल करके क्या करना पड़ेगा आपको? कैसे बचोगे? वो बात कर रहा है, कैसे बचोगे? हमने मन में डाल दिया प्रभु, आप हिसाब किताब आपसे मत लिए जाए बोल करके आपको क्या करना पड़ेगा? है अपना हिसाब करना पड़ेगा। एक एक मिनट का खुद क्या रखिए, हिसाब रखिए। अगर आपको नहीं देना है तो आज आगे पूछेगा ना, तो अगर आप एक एक मिनट की हिसाब रखे हो तो क्या बोलोगे? जब बोलेगा ला भाई मनोज बेटा चल लेकर हिसाब किताब लेकर क्या, हाँ प्रभु ला रहा हूं, तो समझ जाएगा ये पूरा क्या कर रखा है। चल रहने दे अपन को बुला, ठीक है। तो हाँ प्रभु, तो क्या बोलेगा? हाँ दूसराम मैं तो अनपढ़ हूं, मैं तो कुछ पढ़े पर नहीं आए, ऐसे बोल पाएगा क्या गुजराम उस समय? इसमें पढ़े लिखे का मतलब क्या है भाई? इसमें इसमें पढ़े लिखे वाला क्या बात है भाई बोलेगा वो? इसलिए भैया मैं नहीं देना चाहता। पिछले दिन वो पढ़े थे हम लोग, वो अय्यूब के बारे में सुने थे, कौन सुना था? अय्यूब एक एक मिनट का हिसाब रखा था अपना, क्या रखा था? एक एक मिनट का हिसाब रखा था, ताकि वो न्याय के दिन क्या ठहरे, धर्मी ठहरे। तो मुझे भी क्या करना है, एक एक मिनट एक एक सेकंड क्या देना, हिसाब देना है। तो हिसाब जब रखेंगे ना तो रजिस्टर पकड़ घूमेंगे वहां, बस भले 50 रजिस्टर रहेगा आपका हिसाब किताब का, घूमेंगे तो हमेशा समझ जाएगा कि क्या कर रखा है, हिसाब किताब रखा है। लेकिन आपके पास कुछ नहीं है तो आप समझ जाएगा कि ये हिसाब किताब, इसलिए खुद अपना हिसाब किताब कीजिए, रखना चालू कर दीजिए। प्रभु इस वचन आशीष दे सबको। जय मसीह।